जय हिंद प्यारे बच्चों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्यारे बच्चों संख्याओं के प्रकार पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बच्चों पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, परिमित संख्या, अपरिमित संख्या, भाज्य संख्या और बच्चों अभाज्य संख्याओं आदि के बारे में आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहना है। पहले बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बच्चों पढ़ लेते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है, जिसे बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। क्या कहते हैं बच्चों, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किससे कहते हैं बच्चों, ऐसी बच्चों संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है, ऐसी बच्चों संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्ण संख्या। कहां से स्टार्ट होती है बच्चों, जीरो से, फिर जीरो आएगा, फिर एक आएगा, फिर दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, इसी प्रकार ये अनंत तक बच्चों चलती है। उसे क्या कहते हैं बच्चों, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे बोलते हैं बच्चों अनंत। क्या बोलते हैं बच्चों, अनंत बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। और पूर्ण संख्या बच्चों किसे कहते हैं, ऐसी बच्चों संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती हो, जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला है बच्चों प्राकृत संख्या। क्या है बच्चों, प्राकृत संख्या, जिसे बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या बच्चों किससे कहते हैं, ऐसी बच्चों संख्या जो एक से स्टार्ट होती हो, ऐसी बच्चों संख्या जो कहां से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती हो। एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर तीन आएगा, फिर चार आएगा, फिर पांच आएगा, फिर छह आएगा, फिर सात आएगा, इसी प्रकार ये अनंत तक चलती है। उसे क्या कहते हैं बच्चों, प्राकृत संख्या। देखो बच्चों पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ऐसी बच्चों संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती हो और अनंत तक चलती है। और प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। दोनों में अंतर क्या बच्चों, पूर्ण संख्या तो जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है, और प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है बच्चों, एक से स्टार्ट होती है। समझे कि नहीं बच्चों, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से और अनंत तक, और प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है अनंत तक। अगला है बच्चों पूर्णांक। क्या है बच्चों, पूर्णांक, ठीक है। अगला है बच्चों पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, इंटेजर्स। क्या बोलते हैं, देखो बच्चों इंटेजर्स, ठीक है। पूर्णांक को क्या बोलते हैं बच्चों, इंटेजर्स, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होता है बच्चों, देखो आपने संख्या रेखा बच्चों पढ़ा होगा, ये संख्या रेखा, यहाँ पे जीरो होता था, यहाँ पे माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, यहाँ पे सभी बच्चों माइनस वाली सभी संख्या होती थी इधर, और इधर सभी प्लस वाली संख्या, एक, एक, दो, तीन, चार। इधर तो धनात्मक संख्या होती थी बच्चों और इधर सभी ऋणात्मक संख्या होती थी। इधर तो धनात्मक संख्या होती थी, इधर ऋणात्मक, ठीक है प्यारे बच्चों। तो धनात्मक मतलब इधर प्लस वाली सभी संख्या होती थी, ऋणात्मक मतलब इधर माइनस वाली सभी संख्या होती थी। तो बच्चों पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक वह संख्या है जिसमें प्लस वाली सभी संख्या, देखो बच्चों ये सभी प्लस वाली संख्या, सभी प्लस वाली संख्या और सभी बच्चों माइनस वाली संख्या और जीरो, देखो बच्चों जीरो और प्लस वाली संख्या और बच्चों माइनस वाली संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक। क्या कहते हैं बच्चों, पूर्णांक बोलते हैं। तो देखो प्लस वाली सभी संख्या, माइनस वाली सभी संख्या और साथ ही जीरो, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्णांक संख्या। ठीक है बच्चों, हमने क्या पढ़ा पहले, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है बच्चों, जीरो से, कहां पे खत्म होती है, अनंत। फिर हमने पढ़ा प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, एक से खत्म बच्चों अनंत तक होती है। पूर्णांक किसे कहते हैं, प्लस वाली सभी संख्या, माइनस वाली सभी संख्या और बच्चों जीरो, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्णांक बोलते हैं। अगला है बच्चों सम संख्या यानी इवन नंबर। अगला है बच्चों सम संख्या, ठीक है, सम संख्या यानी बच्चों इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है प्यारे बच्चों। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, इवन नंबर। तो सम संख्या बच्चों किसे कहते हैं, ऐसी बच्चों संख्या जो दो के पारे में आती है उसे सम संख्या कहते हैं। मैं लिख रहा हूं बच्चों, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो दो के पहाड़े में आती है, ऐसी संख्या बच्चों, ये आए बच्चों, ठीक है, आती है। ऐसी संख्या जो दो के पहाड़े में आती है उसे
सम संख्या कहते हैं। ऐसी बच्चों संख्या जो 2 के पहाड़े में आती हो, किसके पहाड़े में बच्चों? 2 के पहाड़े में। ऐसी बच्चों संख्या जो 2 के पहाड़े में आती है उसे बच्चों क्या कहते हैं? सम संख्या मीन्स इवन नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि उदाहरण, जैसे लिखा 2 क्या है बच्चों? सम संख्या, क्योंकि 2 के पहाड़े में आता है। जैसे कि 4, ये भी क्या है? सम संख्या, क्यों? क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आता है। लिखा 6, ये भी सम संख्या, क्यों? क्योंकि ये 2 के पहाड़े में 6 आता है। मैंने लिखा 10, ये भी बच्चों क्या है? सम संख्या, क्यों? क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आता है। अब बताओ 12 बच्चों सम संख्या है, तो आप कहोगे सर 12 भी सम संख्या, क्यों है सम संख्या? क्योंकि 2 के पहाड़े में बच्चों 12 आता है। मैंने लिखा 20, तो 20 भी सम संख्या, क्यों? क्योंकि ये भी 2 के पहाड़े में आता है। तो बच्चों सम संख्या किससे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में आती है उसे बच्चों क्या बोलते हैं? सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। अगला बच्चों है विषम संख्या एंड ऑड नंबर। ठीक है, अगला क्या है बच्चों? विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है बच्चों, विषम संख्या किसे कहते हैं? देखो इसका जस्ट उल्टा है। सम संख्या तो क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में आती है। इसमें क्या लिखना है? ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है, तो लिखना पड़ेगा ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है बच्चों। ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? विषम संख्या। सम संख्या तो क्या होती है? जो 2 के पहाड़े में आती है, और विषम संख्या क्या होती है बच्चों? जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? विषम संख्या बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण लिखे तो, जैसे कि 1 है, तो 1 बच्चों 2 के पहाड़े में नहीं आता। जैसे कि 3 है, ये भी 2 के पहाड़े में नहीं आता। जैसे कि लिखा 5, तो ये भी 2 के पहाड़े में नहीं आता। जैसे मैंने लिखा 7, ये भी बच्चों 2 के पहाड़े में नहीं आता है। 9 लिखा, ये भी 2 के पहाड़े में नहीं आता है। 11 लिखा, ये भी 2 के पहाड़े में नहीं आता है। 13 लिखा, ये भी 2 के पहाड़े में बच्चों नहीं आता है। 15 लिखा, ये भी 2 के पहाड़े में नहीं आता है। 17 ये भी 2 के पहाड़े में बच्चों नहीं आता है। तो सम संख्या किससे कहते हैं? ऐसी बच्चों संख्या जो 2 के पहाड़े में आती है उसे सम संख्या बोलते हैं बच्चों। विषम संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है उसे बच्चों क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ठीक है बच्चों, तो देखो अब तक हमने क्या पढ़ा है बच्चों, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर अगला हम पढ़ा देते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो पूर्ण संख्या हमने पहले पढ़ा था। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो कहां से स्टार्ट होती हो? 0 से, तो उसे क्या बोलते थे? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती हो, अनंत तक चलती हो, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। थर्ड हमने पढ़ा था पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता था बच्चों? प्लस वाली सभी संख्या, माइनस वाली सभी संख्या, और 0 क्या होता था? पूर्णांक। फिर हमने पढ़ा सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या बच्चों जो 2 के पहाड़े में आती हो उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। फिर हमने पढ़ा विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में बच्चों नहीं आता है उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ठीक है बच्चों, तो देखो ये आज हमारा ये पार्ट 1 था। ठीक है बच्चों, तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या। अब बच्चों कल आ जाएगा पार्ट 2, उसमें हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बच्चों हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक आपके लिए होमवर्क हम देते हैं, आपको बताना है कि सम संख्या या फिर विषम संख्या। ठीक है बच्चों, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 20। ठीक है बच्चों, 20 और 15, इसमें से बच्चों आपको बतानी है सम संख्या। सम संख्या, ठीक है, ये आपका बच्चों होमवर्क। इस वीडियो के कमेंट में बच्चों इसका आंसर आपको बताना है। सम संख्या इनमें से कौन सी है? 20 और 15 में से सम संख्या बच्चों कौन सी है? इसका आंसर आपको इस वीडियो के बच्चों कमेंट में बताना है। तो पहले बच्चों आज इतना ही। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।